वो आज मेरा भाई रसिया में है। हाँ। वो तकरीबन 2 लाख रुपए तक कमाता है। जी है ना। वहाँ कितना था आपका? वहाँ पर वो 25,000 तक था। हाँ, और सऊदी दुबई से ज़्यादा आपके इस वेल्डिंग ट्रेड को सीख लेने से ये स्किल के आधार पर आपके इंडिया में ही उससे ज़्यादा फीस है। जी, 5,000 ज़्यादा ही है। तो वहाँ 12 घंटा ड्यूटी है, यहाँ 10 घंटा में मुझे उससे ज़्यादा मिल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो आइए आज जो है मिलते हैं हमारे वो साथी जो सऊदी में पिज़्ज़ा हट का काम करते थे, यानी पिज़्ज़ा बनाते थे, और आज जो है ये वेल्डिंग का वर्क यानी वेल्डर बन के शुरुआत कर रहे हैं। तो इनसे बात करना बहुत खास रहेगा और जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से, इस तरीके से पूरी तरीके से चेंज क्यों हो गए ये, क्यों आखिर जो है पिज़्ज़ा हट की वो पिज़्ज़ा बनाने की स्किल को छोड़कर, वो जगह रेस्टोरेंट को छोड़कर सऊदी से आकर वेल्डिंग सीख कर अपनी लाइफ को किस तरीके से बदल रहे हैं। आइए आपको कुछ नया सिखाते हैं। आप अपने बारे में फुल डिटेल्स बताइए, अपने बारे में बताइए जरा। मैं पहले सऊदी अरब में काम करता था 2 साल पिज़्ज़ा हट। ठीक है। उसके बाद से मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं वेल्डिंग का काम करूँ, और मैं किया हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ पर आया हूँ पहले, नहीं, इससे पहले वेल्डिंग का काम करता था। मेरा यहाँ से एक दोस्त सीख कर गया, वो मुझे बताया कि यहाँ पर जाओ, यहाँ अच्छा होता है। क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ और कलकत्ता में भी एक इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ पर गया तो वो लोग का उम्र से मतलब आप सोच रहे थे कि वेल्डर बनना अपने को? जब से मैं पढ़ाई छोड़ा, आपका 2015 से पढ़ाई छोड़ा, तब से मेरा माइंड सेट था कि मैं वेल्डिंग का काम करूँ। और ऐसा क्यों हुआ आपके साथ कि पहले से ही आपको माइंड सेट था? मेरा एक भाई है, वो वेल्डिंग का काम करता है। हाँ। उसका सैलरी देखकर मुझे भी ये जुनून जगा कि मैं भी वेल्डिंग का काम करूँगा। ठीक है, आखिर उनकी क्या सैलरी है जो आपको हमेशा वो ताकत देती है कि नहीं भाई की सैलरी जैसा अपने को बनना है? वो आज मेरा भाई रसिया में है। हाँ। वो तकरीबन 2 लाख रुपए तक कमाता है, कमा रहा है। यही फिर- वेल्डिंग का। फिर भी आप जो है शुरुआत पहले अपनी सऊदी से किया, क्यों किया था ऐसा आपने? वो एक्सपीरियंस लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा भाई बोला कि अगर ये काम सीखे कहीं पहला जाओगे तो वो सैलरी नहीं मिलेगा। हाँ। उसके लिए वहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए। वहाँ मैं 2 साल होटल लाइन में काम किया, वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आया। उसके बाद यहाँ पर मेरा एक दोस्त कलकत्ता का ही काम का कोर्स करके गया, मुझे अपना वीडियो दिखाया। वो मेरा साथ में ही काम करता था, मुझे वीडियो दिखाया, तो मैंने बोला जब तुम बात कर सकते हो तो हम भी वहाँ जाकर सीख सकते हैं। उसका बाद ही हम यहाँ पर आए। यहाँ पर देखे कलकत्ता में भी एक था, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब इससे लाख गुना यहाँ अच्छा है। ठीक, वो तो वीडियो में देखा, आपके अपने दोस्त ने बताया, हाँ। वो अलग बात है। हाँ। लेकिन अब आप इसी व्हाट्सएप की वीडियो जो आप दोस्तों के मुंह से सुने थे और उसकी वीडियो में देखे थे, वो चीज़ों को आप यहाँ करके सीख रहे हैं। हाँ, आप किया है। जरूर। अब का क्या अनुभव? अब क्या, यहाँ सीख कर जाने से यहाँ से प्लेसमेंट भी मिलता है। हाँ। पहला नंबर बात, यहाँ प्लेसमेंट अच्छा है, यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा। स्टार्टिंग वो 30,000 तक देगा लोग। बात हुआ अभी हम लोग का, तो मेरा 10 दिन क्लास है, ये ख़त्म करके वो प्लेसमेंट पे जाना है हमको। यहाँ से मुंबई, गुजरात, चेन्नई भेजता है लोग। यहाँ जाने में ठीक है, दो हाथ जो यहाँ पर क्या है, यहाँ 50% आदमी वेल्डर बन जाता है। जैसे मेरा ही वेल्डिंग देख सकते हैं, 50% में मान नहीं सकता हूँ। यहाँ का जो कोच है वो बोलते हैं तुम 50% सीख गए, है ना। इस तरीके से शुरुआत हुई इनकी। अब चर्चा इस बात पर भी होगी कि जैसा कि इन्होंने दोस्त को देखा और बाकी लोगों को भी जॉब पे जाते देख रहे हैं, 30,000 की सैलरी कह रहे हैं कि अब इनकी लगने वाली है इंडिया में, इंडिया है ना। वहाँ कितना था आपका? वहाँ पर वो 25,000 तक था। हाँ, और सऊदी दुबई से ज़्यादा आपके इस वेल्डिंग ट्रेड को सीख लेने से, ये स्किल के आधार पर आपके इंडिया में ही उससे ज़्यादा फीस है। जी, 5,000 ज़्यादा ही है। तो वहाँ 12 घंटा ड्यूटी है, यहाँ 10 घंटा में मुझे उससे ज़्यादा मिल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? स्किल, इसका ये स्किल का दाम है। हाँ। वहाँ पर मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, यहाँ टैलेंट है। मैं अपने टैलेंट से पैसा ले सकता हूँ, वहाँ पर नहीं ले सकता क्योंकि उस टाइम मेरा पास टैलेंट नहीं था। बस यही तो बात। ये आपने किया है, जी। ये जॉब जो आप कंप्लीट किए हैं, हाँ। ये आपने किया। जी हाँ। इसमें खास क्या लगता है, आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्या परिवर्तन दिखाना चाहेंगे? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये ला होट पास, इधर आइए। जी, हम उसको बाद में कवर कर लेंगे, आप बताइए। ये रूट, ये सबसे ज़्यादा बिल्डिंग का मेन यही है, ये सिक्सिंग पोजीशन का मेन यही है। हाँ, बस ये सही है तो सब सही है। आपके अनुसार क्या है ये? ये एकदम सही है, मेरा सर भी बोले ये एक नंबर है। एक नंबर है। जी, तो ये सारा चीज़ है, ये आपका कहना है कि ये एकदम सही है, एकदम एक नंबर सही। यदि हमारे कोई वेल्डर हैं
और बहुत सारा जो है अनुभव गेन कर चुके हुए हैं फील्ड में। आप अपने फील्ड में आप अपनी बातें कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं कि क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है नहीं है। मेरा अनुमान से ये मेरा हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये 3 महीना में मेरा हिसाब से बहुत अच्छा मैंने मारा है ये 3 महीना। इस कैरियर में आने के बाद कहीं ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा कि भाई मेरा जो पिज्जा हट वाला काम था वही बेहतर है, इसमें कुछ ऐसा वैसा कुछ पता ही ऐसा बात नहीं। क्या है पिज्जा हट में जैसे इस तरह ये जो बिल्डिंग लाइफ है, हाँ, अगर मैं पिज्जा हट में 10 साल भी काम करता इसका मुकाबला 2 साल में भी हो जाएगा। ये 2 साल में जितना कमा लूंगा पिज्जा हट में 10 साल में नहीं कमाने सकूंगा। हाँ, ये ऐसा बिल्डिंग का लाइफ है। बहुत पहले कहा था मैंने, मतलब ये सच में जो है कम समय में ज्यादा पैसा कमाने वाला कैरियर है। जी जी जी, ये ऐसा काम है कि खत्म नहीं है। आपका जिंदगी भर एक्सपीरियंस मिलते रहेगा, आते रहेगा, मतलब खत्म नहीं है, इसका अंत नहीं है। बिल्कुल, मतलब यह भी मान ले कि यही काम आपका वेल्डिंग का काम जो है पूरी दुनिया में डिमांड में रहने वाला और ना खत्म होने वाला। अभी और डिमांड होगा क्योंकि अभी ये वॉर का वजह से इसी का भी बहुत ज़्यादा काम होगा। बहुत सही कह रहे हैं। ये क्योंकि वो लोग बम बारूद चल रहा आपका रिफाइनिंग में, ये ज़्यादा करके रिफाइनिंग में होता है। अभी इसका डिमांड आपका टॉप पे जाएगा। हाँ, क्योंकि नया निर्माण नहीं, पुराने क्षतिग्रस्त जो भी निर्माण को किया गया होगा उसका भी तो निर्माण होना होगा। और कंपनी निर्माण का सबसे रीढ़ की हड्डी अगर किसी को माना जाता है तो वो वेल्डर को माना जाता है, क्योंकि कंपनी निर्माण में लोहे को जोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि वेल्डर ही होता है और इस तरीके से काम होता है। तो ये डिमांड को समझिए। देखिए, यह भी समझना जरूरी है कि सिर्फ पिज्जा हट नहीं बल्कि आपके डिलीवरी का काम करने वाले वो हमारे पूरे साथी जो जोमेटो में काम कर रहे हैं, रैपिडो में काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, जो एक हेल्परी जीवन को जी रहे हैं, ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन समय के साथ सैलरी ग्रोथ या फिर पोजीशन ग्रोथ वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये स्किल सिर्फ काम नहीं है, समय के साथ सारा अचीवमेंट को अचीव कराता है और समय के साथ सैलरी भी आपकी बढ़ती है, समय के साथ आपकी पोजीशन भी बढ़ती है ना। इस तरीके से लेवल बढ़ता है और जो अनुभव है आपका, जैसे 1 साल 2 साल 4 साल, वो अनुभव एक साथ आकर डबल और अच्छी सैलरी जो है अचीव करना। ऐसा कुछ है इसमें क्या है, ये वेल्डिंग ऐसा है जैसे मान लीजिए, हाँ, बाहर जाने के लिए उसमें एज लिमिट होता है, जैसे 21 से 39, 21 से 30। इसमें ऐसा जैसे आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा वहाँ पर आपका पूरा लाइफ भी काम करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वेल्डिंग मार रहे हैं एक कंपनी में 10 साल 15 साल दिए, वो कंपनी क्या करता है आपको उसके बाद फोरमैन में डाल देगा। उसमें फोरमैन में एज लिमिटेड नहीं होता। उसके बाद आप वेल्डिंग मार रहे हैं 10 साल बाद आप वेल्डिंग चेकिंग में चली जाइएगा, आप वेल्डिंग चेक कीजिएगा, यही सब होता है। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।